हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आर एस अग्रवाल का क्लास 9th का मैं मैथ बताने वाला हूं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 1A होना है। तो इससे पहले मैंने दोनों क्वेश्चन का वीडियो डाला है और बेसिक भी वीडियो डाला है, तो आई होप आप सभी लोग देख लेंगे वीडियो और अपना रिस्पॉन्स भी देना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले अपने सेटअप को सेट कर लेता हूँ, इधर कर लेते हैं ना, सेटअप को चेंज कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, पूछा क्या है क्वेश्चन में ये देखना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑन अ प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर ड्रा x, ox and y एज अ कोऑर्डिनेट अ प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। यानी प्लॉट करना है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है, और कहाँ प्लॉट होगा मैं आपको बढ़िया से बता दूंगा। अगर आई होप कि ये वीडियो देखते हैं तो दूसरा वीडियो कोई देखना नहीं पड़ेगा, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो मैं लेट स्टार्ट द वीडियो एंड क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? इधर से लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ग्राफ पे शो करने के लिए बोला था। तो सबसे पहले तो हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, यानी कि जो मेज़र करके, या ऐसे ही आप कर सकते हैं बिना स्केल, विदाउट स्केल, या जो भी है स्केल से कीजिएगा तो आपको बेटर रहेगा। मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं सॉल्व नहीं करूँ, आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया, ये कुछ इस प्रकार से पहले तो दो लाइन खींचेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं, आपको पता है ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं? अबसीसा बोलते हैं, इसे अबसीसा बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये भी माइनस में वाई एक्सिस निगेटिव में रहता है, ये भी निगेटिव। पहले एक्सिस लिख देते हैं, वाई लिख देते हैं, माइनस में रहता है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस माइनस में रहता है। तो हम तीनों तो कर लिए। अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में ये पूछा है तो कह रहा है कि ऑन अ ग्राफ पेपर, यानी कि ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है। देखिए क्या एक्स कामा 0x, यानी एक्स कामा, इसे हम जीरो बोलते हैं ऑर्डिनेट। यहाँ पर जीरो ओ मान लेते हैं, ओ दिया है, ओ ओरिजिन माने ओ, यानी बीच में दिया है तो ओ। तो x0x, ये देखिए क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, दिया है ना, x0x फिर y0y। तो ये हो गया y0y और x0x। अब क्या करना है कि इधर कहाँ कौन सा पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ से मेजर कर लेंगे, यहाँ से 1 यूनिट दूर लेंगे, 1 यूनिट ऐसे। तो 1 लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव में है, यहाँ से फिर 1 यूनिट दूर, फिर 2 ले लेंगे, यहाँ पर 3 ले लेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 ले लेंगे। अब आपको कैसे पता कि आपको कितना बनाना है? 6 बनाना है, 10 बनाना है, 12 बनाना है, या कहाँ से ले जाना है? पॉजिटिव में ले जाएंगे, निगेटिव में ले जाएंगे, कितना ले जाएंगे, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, बस 1 मिनट वेट करें। ये देखिए, सबसे पहले देखा जाता है कि जो नंबर लाइन पे शो करना है, यानी कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बताना है, वो मैक्सिमम कितने नंबर है, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कितना है, तो उतना ही हमें बनाना होगा तो हो जाएगा। ये देखिए 5 3, यानी 5 3 5 3 2, यानी सबसे बड़ा भी 5 चल रहा है, 5 5 3 6 सबसे बड़ा है। ये इसमें देखिए 6 सबसे बड़ा 6 ही है, यानी कि सबसे बड़ा जो नंबर रहता है उसी को हम लिखते हैं। उतना बड़ा लेंगे हम, उतना बड़ा डिस्टेंस लेंगे, उतना बड़ा डिस्टेंस लेंगे तो ईजिली हो जाएगा। तो मैं वही करने वाला हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको इंटरेस्टेड है। ये देखिए 6 हो गया। अब इधर करते हैं -1, 1 यूनिट दूर, सेम यूनिट रहना चाहिए, आपको यूनिट नहीं गड़बड़ाना है, ठीक। यूनिट पे ही इसमें नंबर मिलता है। ये 4th हो गया। अगर थोड़ा बहुत होगा तो मेरा तो चल जाएगा, आप अपना कार्टेशियन प्लेन, यानी कि जो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से बनाना, कोई भी मतलब स्केल ले लेना, स्केल से 1 यूनिट नाप लेना, उसके बाद इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब देखिए ये भी पॉजिटिव में है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव में है 2 3 4, यहाँ पर 5, और ये ले लेते हैं 6। थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो कोई बात नहीं, मतलब वो में क्या बोलते हैं, मेजर्ड में, और कोई मिस्टेक नहीं होगा। 1 हो गया, ये -2 -3, ये -4, ये आपका -5, और ये आपका -6। ये आपका हो गया। अब हम क्वेश्चन क्या रहे,
क्वेश्चन क्या है, पहले ए दिया है, मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि जो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर समझिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए 5,3। आपको सबसे इससे पहले ना आपको क्वाड्रेंट जानना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा नंबर कहाँ लाई करेगा, कौन क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपको ये भी जानना जरूरी है। तो ये देखिए, मैंने क्वाड्रेंट वाला भी वीडियो बनाया, इससे पहले अगर आप नए हैं तो जाकर देख लेंगे, ये मेरे चैनल में है, @study_p पे है, जाके आप देख सकते हैं, इसमें कोई इशूज़ नहीं है। तो ये देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये x माइनस में है, ये दोनों, यानी कि माइनस वाला माइनस कैटेगरी है, ये प्लस की कैटेगरी है। ये यहाँ पर एक माइनस होगा, यहाँ पर एक प्लस हो जाएगा। ये देखिए, ये माइनस में, ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस में ही माइनस में रहेगा। समझ में आया? अब देखिए, ये क्या है, एक माइनस में है और एक प्लस में, तब पहले प्लस वाला लिया जाता है, एक्स एक्सिस लिया जाता है, फिर माइनस, कुछ इस प्रकार से। ये दोनों पॉजिटिव है, यानी कि ये प्लस ही प्लस रहेगा। अब इसमें क्या होगा, एक एक्स पहले आता है, एक्स पे माइनस है, कामा प्लस। ये आपको नंबर के आगे मिलेगा प्लस माइनस, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वाड्रेंट में फिल करना है। किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये देखना है आपको। क्वाड्रेंट तो यहाँ पर पूछा नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि किस तरह से होगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपडेट एक्सिस पे भी 1.5x पे देख लेंगे मेरे वीडियो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय हो गया ये एक ही क्वेश्चन को लेकर। तो देखिए, 5,-3 सॉरी 3 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए, पहले 5 दिया है, दोनों पॉजिटिव नंबर है। आप 9th में गए होंगे तो आपको पता होगा कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है। अगर इतना मैं बता दिया आपको तो ये इजीली सॉल्व कर सकते। तो पहले देखिए, ये एक्सिस भी ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस आपको पता होगा। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, 5 है, यानी कि यहाँ से ये दूरी यहाँ से यहाँ तक लेनी है, एक यहाँ तक ले लिए। अब देखिए, यहाँ तक आप ले लिए, यहाँ तक। अब उसके बाद बोला है वाई एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 3, तो आप ऐसे 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 आप करके डॉट 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 लाइन आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे ऐसे लाइन होगी, और यहाँ पर एक पॉइंट देना है, ऐसे कुछ करके पॉइंट देना है। और ये दिया है क्वेश्चन में, जो दिया है कुछ इस प्रकार से इसे उतार देंगे। आई होप आप सभी को बढ़िया से समझ में आता होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर लिखेंगे, नहीं दिख रहा है, इधर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर बी, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया है, सेकंड में, यानी बी दिया था क्वाड्रेंट, तो हम बोल दिए। देखिए, 6,2 दोनों पॉजिटिव में, दोनों पॉजिटिव में, तो ये एक्स एक्सिस पे क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये बी हो गया। आप न्यू स्टूडेंट हो गए तो आपको भी सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं भी इसका भी किया था तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो आई होप मैं समझ सकता हूँ। इसको देखिए, 6,2 तो देखिए, पहले एक्स एक्सिस पे जाएंगे, एक्स एक्सिस पहले आता है, तो एक्स एक्सिस पे 6 हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि ये नंबर यहाँ से ये कुछ डॉटेड लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ पे यहीं पे जो 6 है, फिर ऐसे करेंगे, और जो पहले आता है उसको ये कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब थर्ड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन है सी -5,3। तो इसको पहले एक्स एक्सिस पे क्या है, पहले एक्स एक्सिस इधर जाएंगे। देखिए, निगेटिव में एक्स एक्सिस है, तो यानी कि यहाँ जाएंगे, ये आपका हो गया, और क्या है, पॉजिटिव में 3, माइनस है प्लस आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पर बनेगा कुछ इस प्रकार से, कुछ डॉटेड लाइन बनेगा, फिर यहाँ पे क्या दिया था, 5 ना, -5, हाँ, कुछ इस प्रकार से डॉटेड लाइन बनेगा, इस प्रकार से ऐसे घींच लेंगे, ठीक। तो उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर जो भी क्वाड्रेंट रहता है लिख देते हैं उसे, -5,3। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है डी 4,-6। 4 यहाँ आ जाएगा, -6 आपको वाई एक्सिस पे -6 यहाँ है, यानी कि ये यहाँ लाई करेगा, सॉरी यहाँ लाई करेगा। इस तरह से आपको बनाना है, इस तरह से आपको डॉटेड लाइन बनाना है, और यहाँ पर लिख देंगे। देखिए, यहाँ पर हम देखते ही पहले वाई एक्सिस लेना है, सॉरी पहले एक्स एक्सिस लेना है, तो 4 एक्सिस, एक्स एक्सिस पे 4 है, वाई एक्सिस पे -6। देखिए, ये क्वेश्चन मैच कर रहा है ना, तो ये मैं आपको क्वेश्चन है और बताने वाला हूँ। अब डी देखिए, डी हो गया। अब कौन सा,
फाइव वाला का -3 ई वाला, यानी कि ई वाला क्या दिया है -3 -2 दोनों निगेटिव में है। तो पहले हम एक्स एक्सिस पे क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस पे -3 है और दोनों निगेटिव साइन यहाँ पर लाई करेगा। तो ये हमारा ई हो गया माइनस, थोड़ा फास्ट चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा इसलिए फास्ट चलते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आप देखने में थोड़ा हिचकिचाएंगे और समझेंगे कि बहुत ज़्यादा भारी है। तो भारी नहीं है, बेसिकली हार्ड नहीं है, वो आप कर लेंगे क्योंकि आप 9th के स्टूडेंट हो गए हैं। तो अब आते हैं ये वाला 6 वाला क्वेश्चन, जो एफ दिया है। एफ क्या दिया है -4 दिया है। अब देखिए पहले एक्स एक्सिस पे जाएंगे, एक्स एक्सिस में -4 है, पॉजिटिव में एक्स, यानी कि यहाँ पर लाई करेगा कुछ इस प्रकार से। आप स्केल से कर लीजिएगा, आपको बढ़िया से आ जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉइंट बनेंगे, ई बनाएंगे और -4 लिख लेंगे। ये हो गया। एफ वाला देखते हैं, एफ एफ ही वाला किए थे, सॉरी एफ ही वाला कहती है जी क्वेश्चन नंबर 3 -4। अब देखिए पॉजिटिव में आपको पहले एक्स एक्सिस देखना है, एक्सिस में 3 है माइनस ये 4, यानी कि यहाँ पर लाई करेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि ये एक ही लाइन पे दो लग रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जी हो गया। तो आपका एक्स एक्सिस पहले ध्यान था -3 4, ये हो गया आपका। एच वाला देखेंगे 5 0। देखिए ये आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा सा अलग रहता है, ये आपका थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन रहता है, ये आपका अलग रहता है। इसके अलग कैसा है देखिए, बताइए। ये दिया है 5 -0, यानी कि ये क्या होगा, किस पे लाई करेगा। देखिए अगर एक्स वाई है, अगर वाई पे 0 रहता है तो एक्स पे लाई करता है, अगर वाई पे 0 रहता है तो वो इस पे लाई करेगा। किस पे, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर 0 रहेगा तो वाई पे लाई करेगा, और फिर यहाँ पर 0 रहेगा तो ये एक्स पे लाई करेगा, यानी कि अपोजिट चलता है। तो ये कहाँ पर लाई करेगा, देखिए 5, यानी एक्स एक्सिस पे 5 जाएंगे और वाई एक्सिस पे 0 यहीं पे है। वाई एक्सिस जाएंगे पॉजिटिव में तब भी 0 यहीं पर आएगा। तो ये आपका कितना दिया था 5, यहीं पे आपका बन जाएगा एच वाला, ये आप यहीं पर लिख लेना 5 -0, ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं आई एक्स 9, यानी 9 0,6 दिया है। 9 में जो क्वेश्चन दिया है वो 0,6 दिया है। तो ये 0 मैंने अभी बताया है कि जो इधर आएगा, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। 0,6 आ गया, 0,6 आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया, आई वाला 0,6। 0,6 का किस तरह से आप करेंगे एक्सिस पे लाई। तो देखिए 0 पहले कहाँ आता है, 0 पहले आ गया, यानी वाई एक्सिस पे लाई करेगा यहीं पे, और 6 क्या है, ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और ये पॉजिटिव में है तो ये इधर हो जाएगा 0,6। ये क्या दिया है, आई वाला था। अब करते हैं, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए 2x पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उधर बढ़िया डीप से बता चुका हूँ। तो आई होप आप सभी को बढ़िया से समझ में आता होगा। तो जे वाला करते हैं, जे वाला दिया है -3, 0। अब जे वाला क्वेश्चन को किस तरह से करना है। अब देखिए -3 आ गया 0। अब देखिए तो इसको क्या -3 दिया है और 0 दिया है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये यहाँ पर अगर कुछ डिजिट रहता है तो ये किस पे लाई करेगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। एक्स एक्सिस पर कुछ भी रहेगा तो एक्सिस पे लाई करेगा, और वाई पे कुछ रहेगा, वाई पे कोई डिजिट भी रहेगा तो वाई पे लाई करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं यहाँ थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। देखिए 2 0 हो गया, यानी कि एक्स एक्सिस पे कुछ है, एक्स एक्सिस पे कुछ है तो ये वह क्या करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अगर वाई पे कुछ रहेगा 0,5, ये वाई एक्सिस है, अगर वाई पे कुछ रहेगा तो वाई पे लाई करेगा। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो -3, 0 दिया है, यहाँ से माइनस पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक्स एक्सिस पे, सॉरी ये किस चीज़ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, सॉरी हाँ यहाँ लाई करेगा, ये यहाँ -3, 0। अब देखिए जे भी हो गया। अब क्या करते हैं, 0, -2 दिए, 0, सुपर करते हैं, 0, -2 दिया है आपको के। अब देखिए -0, 2 कैसे करते हैं। तो देखिए ये किस पे लाई करेगा, आपको पता है 0 पहले आ गया, यानी वाई पे कुछ है, यानी वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो -2 यहाँ पर आता है, यानी कि वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो के 0, -2। अब देखिए, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 0, 0, यानी कि 0 दिया दे। ये इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा। 0, 0। अब देखिए
ये हो गया आपका 0,0 यानी 0,0 यानी ओरिजिन कहीं भी जाओगे एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे भी 0 है, बोथ 0 तो सो आई कैन से कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे ही रहेगा तो वो यहीं पे रहेगा, वो 0,0। तो आई होप आप सभी को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो कुछ करना नहीं, आपको बस एक सब्सक्राइबर बढ़ाना है, एक सब्सक्राइब कर देना है, जिससे मेरी और मेहनत और लगन बढ़ती जाएगी। तो आई होप आप सभी को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।